बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, और ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है जो अभी नए आए हैं सऊदी अरेबिया में, और उनकी कंपनियों की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, और वो चाहते हैं कि वो नई कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें, पुरानी कंपनी को छोड़ दें। तो वो कैसे ट्रांसफ़र लेंगे और ट्रांसफ़र लेने के लिए उनको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, और उसकी क्या शराइत हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, तो मुकम्मल इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, तो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र लेने के लिए किन प्रोसीजर का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले ये स्पेशली मैं फिर आपको बताना रहा हूँ, जो नए आने वाले भाई हैं जिनको अभी तक ट्रांसफ़र से रिलेटेड नहीं पता कि उन्होंने ट्रांसफ़र कैसे लेना है, ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है। तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप नए आए हैं और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं दूसरी कंपनी में, तो आप जब तक आपका पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के साथ मुकम्मल नहीं हो जाता और इकामा ख़त्म नहीं होता, तब तक आप किसी भी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप पुराने हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, आपका इकामा भी ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, या अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, इकामा ख़त्म हो चुका है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए आपने ट्रांसफ़र कैसे लेना है, उसका प्रोसीजर कैसे है। सबसे पहले तो आपने कीवा पे और मुद्दात पे अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, दोनों पे अपना अकाउंट बनाना है, और दोनों पे अकाउंट बनाने के बाद आगे का प्रोसीजर ये है कि कीवा पे अकाउंट बनाने के बाद आपने जिस कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है, नई कंपनी में, ये भाई मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये तरीक़ाकार उन भाइयों को बता रहा हूँ जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं, और एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है या 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये तरीक़ाकार उन भाइयों के लिए, ये उन भाइयों के लिए नहीं है कि जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है लेकिन इकामा बाकी है, या इकामे को 2 दिन भी पड़े हैं, तो ये उन भाइयों के लिए तरीक़ाकार नहीं है। तरीका सबका सेम है, लेकिन उसमें आप ये है कि आपका इकामा बाकी है तो आप ट्रांसफ़र ना लें, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है और आप नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र लेने के लिए आपने क्या करना है, नई कंपनी के पास जाना है और उनको बोलना है कि आप मुझे कीवा पे रिक्वेस्ट भेजें। वो आपको कीवा पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट जब आपके कीवा पर आ जाएगी तो आपने सबसे मेन चीज़ है वो नोट कर लें कि सबसे पहले जो उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे वो आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से रीड करना है, अच्छे से देखना है। सैलरी क्या है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़नी है कि वाकई जो इन्होंने बताया है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें लिखी हैं या नहीं। बहुत से भाई क्या करते हैं, इस चीज़ को नहीं पढ़ते, सही है बस रिक्वेस्ट आई और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये गलत बात है, ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, नहीं समझ में आती किसी दोस्त से पढ़वा लेना है, उसको पूछ लेना है, तो फिर आगे का प्रोसीजर आपने करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आएगी, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आपको स्टेटस शो होगा। स्टेटस क्या होगा, कुछ लोगों को नोटिस पीरियड मिल जाता है, कुछ लोगों को इस चीज़ का स्टेटस मिलता है कि उनका डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है, नोटिस पीरियड देखने को नहीं मिलता। ये आता है कि पेंडिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयर, कि वो नया जो कंपनी है उसकी तरफ से अब पेंडिंग है कि वो जवाज़ात में जाए और आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट करवा ले, और उनको जब ये आपको ये नोटिफिकेशन आए करंट कंपनी की तरफ से पेंडिंग आए कि वो अपना कंप्लीट करवा लें ट्रांसफ़र, तो उनको आपने बोलना है कि वो जल्दी से हमारा जो 1 आधे दिन में ही ट्रांसफ़र कंप्लीट
कंप्लीट करवा लें, इस चीज़ को लटकाएं मत और कोशिश करें कि उस कंपनी में ही आप ट्रांसफ़र लें जो फास्ट हो, लेवल हाई हो, जिसके जो लेवल है वो हाई हो और वो काम करवाने में जल्दी करें। ये नहीं कि लटका दें आपके काम को और फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना स्टेटस देखना है और स्टेटस के मुताबिक चलना है। स्टेटस अगर तो आपको टाइम पीरियड शो हो रहा है 90 डेज़ का, तो टाइम पीरियड जो आपका होगा वो टाइम पीरियड आपने अपनी पुरानी कंपनी के साथ काम करना है और टाइम पीरियड जो चल रहा होगा उसके ऊपर आपको एक ट्रांसफ़र डेट भी देखने को मिल जाएगी। वो ट्रांसफ़र डेट आपको उस ट्रांसफ़र डेट को आप अपनी नई कंपनी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उस डेट को आपने जाके नई कंपनी को बोलना है कि हमारा जो नोटिस पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका है, अब आप जवाजात में जाएं और हमारा जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट करवा दें। तो इस तरह आपने ट्रांसफ़र करवाना है। नोटिस पीरियड आया है तो नोटिस पीरियड का आपने इंतज़ार करना है। और अगर आपकी स्टेटस आज चला जाता है कि करंट कंपनी की अप्रूवल के, तो अगर आपकी कंपनी जो करंट कंपनी है उसकी अप्रूवल की तरफ चला जाता है तो उसमें 14 दिन का टाइम होगा कि 14 दिन के अंदर अगर आपकी कंपनी इसको रिजेक्ट कर दिए तो वो तो रिजेक्ट है फिर। लेकिन अगर आपकी जो करंट कंपनी है वो अप्रूवल नहीं करती, उस चीज़ को रिजेक्ट भी नहीं करती और अप्रूव भी नहीं करती, तो वो 14 दिन के बाद ऑटो कैंसिल हो जाएगा। और जब वो 14 दिन के बाद ऑटो कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर आपने दोबारा से रिक्वेस्ट डलवानी है और फिर आप कोशिश करें कि अगर आपकी कंपनी के साथ कोई इशू है, आपकी कंपनी ट्रांसफ़र नहीं दे रही, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, कोशिश करें कि पहले थोड़ा कंपनी से कोई आपका भरोसे का आदमी, कंपनी का मैनेजर है, तो उससे आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ पूछ लें, उनकी राय ले लें कि क्या मेरा इकामा एक्सपायर हो गया और मैं नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं अगर रिक्वेस्ट डलवाऊँ तो मेरी कंपनी को मेरे लिए प्रॉब्लम तो नहीं करेगी। क्योंकि हर कंपनी के डिफरेंट रूल्स हैं। कोई कंपनियां हाई स्ट्रिक्ट होती हैं, वो इस चीज़ को मानना गवारा ही नहीं समझती कि उनकी जो वर्कर हैं वो कहीं और काम करें, वो उन पर डायरेक्ट एग्जिट लगा देती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इकामा एक्सपायर है तो उम्मीद है कि आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इकामा एक्सपायर हुए 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग जहन ये लड़ाते हैं कि मेरा इकामा अभी 3 महीना बाकी है, मैं अभी की वजह से रिक्वेस्ट डलवाता हूँ और रिक्वेस्ट डलवाने के बाद मुझे 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिल जाएगा और टाइम पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा उधर से मेरा इकामा भी ख़त्म हो जाएगा और मैं अपने ट्रांसफ़र करवा लूँगा। ऐसी गलती आपने नहीं करनी। ठीक है भाई, ऐसी गलती आपने नहीं करनी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आपने ट्रांसफ़र नई कंपनी में कैसे लेना है और किन सूरतों में लेना है। इकामा एक्सपायर हो तब आपने ट्रांसफ़र लेना है। कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका ना हो, आपका कंपनी के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो तो तब है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी के साथ आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है और आपकी कंपनी इकामा तजदीद नहीं कर रही और काफ़ी टाइम गुजर चुका है या सैलरी का इशू कर रही है, तो तब आप कॉन्ट्रैक्ट को खली वली करें और आपने अपना जो ट्रांसफ़र है वो करवा लेना है और आपके लिए ट्रांसफ़र की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और नोटिस पीरियड का बार बार मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि नोटिस पीरियड में आपने अपनी करंट कंपनी को नहीं छोड़ना। नोटिस पीरियड का मतलब ही यही होता है कि करंट कंपनी को इस चीज़ से आगाह किया जाता है कि ये वर्कर आपके पास अब 3 महीने के लिए है, इसके मुतबादल आप आदमी का अरेंज कर लें, वर्कर का अरेंज कर लें, क्योंकि ये नई कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहा है। तो ये नहीं कि आपका नोटिस पीरियड है और आप घर बैठ जाएं, तो फिर आपकी कंपनी आप पर हरूब लगा सकती है और जवाजात में आप पर कंप्लेन भी कर सकती है और एग्जिट भी लगा सकती है। तो इस चीज़ का आपने इन बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह अगर आप भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और अगर आपको कोई किसी किस्म का स्टेटस शो हो रहा है तो आपको समझ नहीं आती, तो इसी वीडियो में कमेंट्स कीजिए या आप मेरी यूट्यूब के बायो में जाएंगे तो वहाँ आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ आपने मैसेज करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो भी स्टेटस होगा आप मुझे हमें सेंड करें। तो आपका अगर समझ नहीं आ रही तो उसका हम आपको इंशाल्लाह हल बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।